सुप्रभात बच्चों। आज हम सब आरोह भाग 2 के पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा है कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। बच्चों, पहले हम लोग मुक्तिबोध जी के विषय में ही जानते हैं। मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 को श्योरपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। इनका पूरा जीवन संघर्ष में रहा। इन्होंने 20 वर्ष की छोटी आयु से ही शिक्षण कार्य किया और जो है पत्रकारिता का भी काम इन्होंने किया। बहुत अच्छे और सफल पत्रकार ये रहे। इसके अलावा इन्होंने राजनीतिक विषयों पर, अंतर्राष्ट्रीय जो है परिवेशों पर और देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा। बच्चों, जो है इस प्रतिभावान व्यक्ति का निधन 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में हुआ। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इनकी कविता के विषय में या इनके विषय में ही जानना चाहिए तो जान लीजिए। पहला जो है पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। इस पहले पैराग्राफ के पहले मैं बताना चाहती हूँ पढ़ने से पहले कि जो है यह सहर्ष स्वीकारा है कविता जीवन के प्रति कवि के व्यापक, सकारात्मक एवं कृतज्ञ दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती है। बच्चों, मुक्तिबोध का जीवन के प्रति दृष्टिकोण सदैव जो है सृजनात्मक एवं प्रगतिशील रहा है। इसी भावभूमि में रची गई इस कविता की प्रस्तुति कवि ने इन निम्न पंक्तियों के माध्यम से की है। तो उन पंक्तियों को मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी अपनी पुस्तक को खोल लीजिए। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष का अर्थ होता है खुशी के साथ, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी, बच्चों यहाँ गर्बीली गरीबी जो है प्रविशेषण है। गर्बीली का अर्थ होता है स्वाभिमानिनी, गरीबी यानी कि गरीबी आप समझ सकते हैं। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, गंभीर का अर्थ होता है गहरा। यह विचार वैभव सब, विचार वैभव का अर्थ होता है उच्च विचार, अच्छे विचार। दृढ़ता या भीतर की सरिता, दृढ़ता का अर्थ होता है मजबूती। भीतर की सरिता यानी भीतर का अर्थ होता है आंतरिक या अर्थात जो है भावों की। सरिता का अर्थ होता है नदी। यह अभिनव सब, अभिनव का अर्थ होता है जो है नया। मौलिक है, मौलिक है। मौलिक का अर्थ होता है बच्चों स्वनिर्मित यानी खुद का बनाया हुआ। इसलिए कि पल पल में, पल पल पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। पल पल में जो कुछ भी जागृत है, जागृत का अर्थ होता है चेतनशील यानी कि जागा हुआ। अपलक है, अपलक का अर्थ होता है निरंतर या बिना पलक झपकाए। संवेदन तुम्हारा है, संवेदन का अर्थ होता है बच्चों अनुभूति, भावना। तो फिर आइए बच्चों हम जो है इसकी व्याख्या को समझते हैं कि कवि वास्तव में इन पंक्तियों के माध्यम से हम सभी से क्या कहना चाहता है। तो जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। बच्चों, कवि ने स्पष्ट किया है कि उसने अब तक के अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, उससे जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, उसे उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है। चाहे वह गरीबी हो या अनुभव या विचार वैभव या जो है विचारों की दृढ़ता या जो है बाहरी दृढ़ता हो, अपने अंदर की तरलता, ये सब विचार उसने अपने जो है किसी प्रिय व्यक्ति से सीखा है। अभिनव, मौलिकता, ये सब सामान्य नहीं होता है बच्चों, बल्कि जो है ये महसूस करना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, विशेष है। गर्बीली गरीबी ये जो है प्रविशेषण है, ध्यान देंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य कवि की है कि यह गर्बीली जो है, गरीबी भी गर्बीली है, स्वाभिमान प्रदान करने वाली है। ये अनुभव गंभीर हैं, ये विचार वैभवशाली हैं।
वैभवशाली का अर्थ होता है बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर। कवि इन सबको सहर्ष रूप से इसलिए स्वीकार कर रहा है क्योंकि वह स्वयं को अपने प्रिय से अलग करके नहीं देख सकता है। यानी कि दोनों जो है बिल्कुल समान जो है मानसिकता, सामान्य भाव, सामान्य आपस में परस्पर सहर्ष जो है प्रेम रखते हैं। वह अपने प्रिय की इतना जो है निकट है या प्रिय से इतना घनिष्ठ रूप से जो है संबंधित है कि उसकी खुशी में ही कवि अपनी खुशी देखता है और कवि की प्रिय कवि की सभी परिस्थितियों को या कवि से सभी परिस्थितियों में प्रेम करती हैं। प्रिय को सभी चीज़ें प्यारी होने के कारण ही वे कवि को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं और कवि भी उन्हें सहर्ष स्वीकार करता है। आगे वाली लाइन को देखिए। दृढ़ता या भीतर की सरिता या अभिनव सब मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है संवेदन तुम्हारा है। बच्चों, वास्तव में इसमें कवि कहना चाहता है कि उसके जीवन के प्रत्येक पल घटित होने वाली स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, जागृत होने वाली भावनाएं सभी उसे खुशी के साथ स्वीकार्य हैं। क्यों स्वीकार्य हैं? क्योंकि उसके साथ कवि की प्रिय की संवेदना जुड़ी हुई है, यानी कि भावना, आंतरिक भावना जुड़ी हुई है। प्रिय की संवेदना की संलग्नता के कारण या जुड़ाव के कारण ही सभी स्थितियाँ कवि को भी प्यारी हैं और कवि उसे खुशी खुशी स्वीकार करता है। तो आइए बच्चों, हम लोग भाव पक्ष को समझते हैं कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से किन भावों को व्यक्त किया है। तो बच्चों, कवि ने जीवन के सभी भावों को समान रूप से स्वीकार करने की प्रेरणा देते हुए गरीबी को भी गर्वित रूप में स्वीकार किया है। यानी कि उसे अपनी गरीबी पर भी बहुत गर्व है। ये बहुत जो है ऊंचे विचार हैं, बहुत ही प्रभावशाली विचार हैं। इसके साथ बच्चों हम लोग काव्य सौंदर्य को समझते हैं। तो इस जो है कविता में काव्य सौंदर्य है। ये जो बच्चों उनकी शैली है वो आत्मकथात्मक शैली है। उन्होंने अपने विषय में अपने जो है कथा के रूप में इस कविता को रचा है। साहित्यिक खड़ी बोली के अंतर्गत इन्होंने तत्सम एवं उर्दू के शब्दों का सुंदर जो है प्रयोग किया है। सहर्ष, स्वीकारा, संवेदना, सरिता आदि तत्सम शब्द हैं, जबकि जिंदगी, गरीबी आदि उर्दू के शब्द हैं। बच्चे, इसमें आया है गरीबी जो है और गर्बीली गरीबी। तो इस पद में जो है गर्बीली प्रविशेषण और गरीबी विशेषण को जो है महिमापूर्ण तरीके से व्यक्त करने में कवि सफल हैं। गरीबी के साथ गर्बीली प्रविशेषण लगाकर कवि ने अपने स्वाभिमान एवं बौद्धिक अनुभूतियों को रेखांकित किया है। अगला जो है देखिए, भीतर की सरिता या अभिनव सब वाक्य में प्रयुक्त पद भीतर की सरिता के माध्यम से कवि ने अपनी आंतरिक गहन अनुभूतियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है, जो बार बार बनने बिगड़ने के कारण सरिता जैसी प्रवाहमान एवं तरल अवस्था में रहती हैं। यह प्रतीक जो है बिल्कुल सटीक एवं अत्यंत सुंदर है। बच्चों, वाक्यों में प्रयुक्त जो है अभिनव विशेषण अनुभूतियों की मौलिकता के संदर्भ में जो है प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर भीतर की सरिता भावनाओं के उमड़ते प्रवाह के लिए लाक्षणिक प्रयोग है इनका। बच्चों, इस जो है छंदमुक्त कविता में प्रवाह है, न इसमें लय का बंधन है, न तुक का बंधन है, न छंद का बंधन है। केवल अर्थ की लय एवं गतिशीलता है इसमें, जो कविता को प्रभावशाली बनाई है। गर्बीली गरीबी में ग वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। पल पल में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। धन्यवाद बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है यह पद समझ में आ गया होगा।